बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर इरफान मलिक है। मैं एसोसिएट प्रोफेसर इन पल्मोनोलॉजी डिपार्टमेंट नॉर्दर्न हॉस्पिटल में काम कर रहा हूँ। अदर देन दैट मैं डायरेक्टर भी हूँ स्लीप रिसर्च लैब। जी, ये एक अपनी काइंड का एक लादा डिपार्टमेंट है जिसमें हम स्लीप से रिलेटेड जो रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स हैं उसको देखते हैं, उसकी मैनेजमेंट की कोशिश करते हैं। स्लीप क्या है? लोग इसको बहुत इग्नोर करते हैं। लोग समझते हैं कि जी बस जब भी हम घंटा आधा घंटा सो जाए तो शायद हमारे लिए इतनी स्लीप काफ़ी है। ऐसा नहीं है। स्लीप को मैं यूजुअली अपना इंपॉर्टेंट वाइटल साइंस समझता हूँ, जैसे पल्स को देखना, ब्लड प्रेशर को देखना, टेम्परेचर को देखना, और हम इसको देखते हैं, इसको कैलकुलेट करते हैं कि पल्स 60 से कम है या 100 से ज़्यादा है तो इसका मतलब है किसी न किसी बीमारी की अलामत है। इसी तरह स्लीप में भी ऐसा है। अगर अडल्ट जिसकी नींद 6 से 8 घंटे से कम या ज़्यादा है तो ये दोनों किसी न किसी प्रॉब्लम का पेशनामा हो सकता है। अनफॉर्चुनेटली स्लीप एज अ स्पेशलिटी पाकिस्तान में उस तरह ग्रो नहीं कर पा रही। इसके क्वालिफाइड लोग बहुत कम हैं, उसकी मल्टीपल वजूहात हैं, लेकिन ये डिज़ीज़ बहुत कॉमन है। अगर आप यूरोप में, अमेरिका में और अपने नेबर्स में देखें तो आप उसके स्टैटिस्टिक्स से बड़े हैरान हो जाएंगे। ये इतनी कॉमन है जितनी हमारे मुल्क में दमे की प्रॉब्लम कॉमन है। इसकी अलामत जो हैं वो बहुत वेग हैं और यूजुअली इनिशियली तो लोगों को उसका आइडिया नहीं होता। एक बड़ी इंपॉर्टेंट सिम्टम्स या अलामत जो लोगों में आती है, जो लोग बताते हैं कि डॉक्टर साहब ये तो सेहतमंदी की निशानी है, वो है खराटों का। 44% लोग नॉर्मली भी खराटे ले सकते हैं, लेकिन वो खराटे जो कि आपके लिए परेशान कौन है, उनका एक स्पेशल रिदम होता है। मैं विल ट्राई कि मैं आप लोगों को वो समझा पाऊँगा। वो इस तरह है कि नॉर्मल जब आप खराटे लेते हैं तो वो रिदम में चढ़ रहे होते हैं लाइक, लेकिन जो स्लीप एपनिया का खराटा होता है वो यूजुअली लंबा खराटा होता है। उसके बाद आपको एक लंबा खराटा आएगा, सांस रुकेगा, आपकी कोई ना कोई बॉडी पार्ट मूव करेगा या आप उठ के हड़बड़ा के बैठ जाएंगे, और ये सारी रात आपके साथ होता रहेगा। और ये किस वक्त होता है? जब आप गहरी नींद में जाते हैं। और गहरी नींद में ऐसा क्यों होता है? बिकॉज गहरी नींद में आपके मसल रिलैक्स करते हैं। अगर आपकी गर्दन का साइज़ बड़ा हो या आपकी ज़ुबान बड़ी होगी तो वो पीछे की तरफ गिरेगी और आपका सांस बंद हो जाएगा। और ये जब सांस बंद होगा, इसी दौरान आपका ऑक्सीजन भी ड्रॉप कर जाएगा, और ऑक्सीजन ड्रॉप होने की वजह से आपका ब्लड प्रेशर, दिल की रफ्तार बढ़ेगी, और फिर ये जब मुश्किल बार बार होगा, आपकी नींद पूरी नहीं होगी, आपका ब्लड प्रेशर हाई होना शुरू हो जाएगा। क्योंकि आपको नींद रात को नहीं आएगी तो डे टाइम आप कोशिश करेंगे कि जब भी आपको थोड़ा सा मौका मिलेगा आप बार बार सोने की कोशिश करेंगे, और आप अपनी फिजिकल एक्टिविटी को बिल्कुल छोड़ देंगे। मोटापा 70% लोगों में इसके साथ होता है, लेकिन जब ये बीमारी हो जाए तो वो मोटापा बढ़ना शुरू हो जाता है और ये एक विशियस साइकिल चलना शुरू हो जाता है। और पेशेंट यूजुअली इस तरह के जो पेशेंट होते हैं उनमें ब्लड प्रेशर, शुगर, यूरिक एसिड, डिप्रेशन, इस किस्म के प्रॉब्लम जो हैं साइड बाय साइड चलते रहते हैं। अब हम अगर इस पेशेंट को कि हमें कैसे पता लगता है कि ये पेशेंट जो है इसको स्लीप एपनिया है, तो वो हमारे पास जब पेशेंट आता है, तो मैं पिछले 10 साल से स्लीप लैब में काम कर रहा हूँ, तो वो यूजुअली उसको देखते ही हमें आइडिया हो जाता है। उसका नेक का साइज़ 17.5 से ज़्यादा मेल्स में और 16 से ज़्यादा फीमेल्स में कॉमन होता है। वो आपके साथ बैठे बैठे उसको खराटे लेता है और वो सोना शुरू कर देता है। इसी से हमें शक करना शुरू होता है कि पेशेंट को स्लीप एपनिया है। प्रॉब्लम इस बीमारी के साथ ये है कि इसकी तशखीस के लिए जो लैब्स अवेलेबल हैं, एक तो बहुत लिमिटेड है और बड़े शहरों में, दूसरा वो बहुत कॉस्टली है, तीसरा जिस भी जीपी या कंसल्टेंट के पास पेशेंट जाता है तो वो उसकी जो अलामत है उसको ट्रीट करता है, उसके पीछे जो वजह है उसको कोई ढूंढने की कोशिश नहीं करता। इस वजह से मैं समझता हूँ डिस्पाइट फिर भी सेंटर बन गए हैं, अभी तक लोगों में इसकी अवेयरनेस बड़ी कम है। और जब आपको ये अलामत आना शुरू हो जाए तो आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप किसी क्वालिफाइड पल्मोनोलॉजिस्ट के पास जाएँ जो फिर आपको इसकी तशखीस में आपकी मदद करें। जब हम तशखीस करते हैं, मरीज़ को एक दिन के लिए बुलाते हैं, वो सोता है, उसी दौरान उसकी तशखीस भी होती है, उसका इलाज भी होता है। अगला प्रॉब्लम ये है कि जो उसकी डिवाइसेस दी जाती है वो बहुत कॉस्टली है। कंपनीज बड़ी लिमिटेड हैं और इस वजह से वो खुल के खेलती हैं और उनका कोई कंपेटिटर नहीं है, इस वजह से उनकी प्राइस बहुत हाई है। ये दो चीज़ें ऐसी जिसकी वजह से मरीज़ इस बीमारी की तरफ ना तशखीस की तरफ आता है, और तशखीस हो जाए तो उसके ट्रीटमेंट को भी नहीं पूरा कर पाता है। ट्रीटमेंट में सर्जरी का रोल बड़ा लिमिटेड है। वो उस वक्त ही हम एडवाइस करते हैं जब हमारी मेडिकल थेरेपी फेल हो जाती है। मेडिसिन इसमें एक गोली है जो रिसेंटली प्रूव हुई है, उसका भी कोई खास रोल नहीं है। तो प्लीज़ अगर आप मोटे हैं स्पेशली और आपको खराटे बहुत ज़्यादा आते हैं और आपकी नींद
जो है वो डिस्टर्ब है, आपको बार बार दिन में नींद आती है, तो आपको किसी क्वालिफाइड पल्मोनोलॉजिस्ट, चेस्ट स्पेशलिस्ट या स्लीप स्पेशलिस्ट से अपना इलाज करवाएं, क्योंकि ये बीमारी इनिशियली काबिल इलाज है। ये कोई मुश्किल नहीं है इसका ट्रीटमेंट, और अभी पाकिस्तान में तकरीबन ट्रीटमेंट वही है जो आप रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में आपको मिल रहा होगा। थैंक यू सो मच।